आप सभी लोगों का आज के जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। साल के हम लोग अब इस साल के 2 ही दिन बचे हैं, तो आप लोगों को अग्रिम में ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अगर हमारे पोर्टल पे आप जाएंगे जो biharbhumi.gov.in है, तो उस पोर्टल पे जाते ही सबसे पहले आपको हमारे विभाग द्वारा उपलब्ध की जा रही सुविधाएं, सेवाएं और हमारे विभाग द्वारा उपलब्ध की जा रही जानकारियां, ये आपको सबसे पहले फ्रंट पेज पे ही मिल जाएंगी। ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया है ताकि सभी लोगों को एक जगह पर यह जानकारी मिल सके कि विभाग के द्वारा कौन सी सेवाएं दी जा रही हैं और कौन सी जानकारियां उपलब्ध हैं। हमारे जो जानकारियां उपलब्ध हैं उन सभी जानकारियों को कोई भी देख सकता है। उसके लिए किसी भी प्रकार के न तो निबंधन की जरूरत है न लॉगिन की जरूरत है। लेकिन अगर कोई भी सेवा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि आपके मोबाइल नंबर से, जो भी आवेदक है उसके मोबाइल नंबर से वो रजिस्टर होता है और वही मोबाइल नंबर उसका फ्यूचर में उसके लिए यूजर आईडी होता है। हर बार ओटीपी के माध्यम से आप जाते हैं और उससे अपनी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। जब सर्वेक्षण का कार्य, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में चल रहा है और अभी जो भी बचे हुए गांव हैं, हमारे लगभग 40,000 गांव हैं, उन गांवों में द्वितीय चरण में जो सर्वेक्षण का कार्य है वो प्रारंभ हुआ, तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं आई और इसके अलावा बहुत सारी भीड़ हमारे कार्यालयों पर जमा होने लगी इसके लिए कि लोग अपने अद्यतन कागजात ले लें। तो एक तो आप सभी लोगों के किए गए हैं, उसके बारे में एक संक्षिप्त विवरणी आप लोगों को दी गई है। मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को हम ऐसा मानते हैं कि ये एक ऐसा विभाग है जिस विभाग से हमारे राज्य का हर व्यक्ति किसी न किसी तौर पर जुड़ा हुआ है। जो भी इस राज्य के रहने वाले हैं और जो थोड़ी सी भी जमीन जिनके पास है वो तो इससे जुड़े हुए है ही हैं, लेकिन इसके अलावा वैसे भी लोग जिनके पास कोई जमीन नहीं है वे भी हमारे विभाग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें कम से कम वास के लिए जमीन उपलब्ध कराना भी हमारे विभाग की जवाबदेही है। और इसलिए इस विभाग की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी बनती है राज्य में स्वच्छ प्रशासन देने की। और हम लोग अपनी तरफ से कोशिश यही करते हैं कि जो भी लोग हमारे कार्यालयों में आए उन्हें एक अच्छे ढंग से हम उनके शिकायतों का, उनके कार्यों का निष्पादन कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ग्रेजुअली पिछले कई वर्षों से लगातार किए जा रहे कार्यों की वजह से अब हमारे जितने भी सर्विसेज हैं, जो दस्तावेज हैं उनके जो हमारे पास उपलब्ध हैं, अधिकांश, लगभग सारे तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन अधिकांश दस्तावेज हमारे भू अभिलेख पोर्टल पर उपलब्ध हैं, जिसकी सत्यापित प्रति वो उसे खुद देख सकते हैं और उसकी सत्यापित प्रति जो निर्धारित शुल्क है उसके माध्यम से वो प्राप्त कर सकते हैं। उनकी डिजिटली साइंड कॉपी उन्हें मिल जाएगी। दूसरा, चूंकि सभी लोग ये चाहते थे कि सर्वेक्षण के पहले उनके जो कागजात हैं वो अद्यतन हो जाएं, इसको देखते हुए हम लोगों ने पिछले 3 महीने से हम लोगों ने म्यूटेशन और परिमार्जन, ये जो 2 मुख्य चीजें हैं जो जमाबंदी को अद्यतन करने के लिए और जमाबंदी में सुधार के लिए है, इन सभी के लिए विशेष तौर पर नियमित हमारे विभाग के द्वारा भी समीक्षा की जा रही है, मुख्य सचिव महोदय के द्वारा भी समीक्षा की जा रही है और इसके कारण से काफी कमी आई है जो दाखिल खारिज के मामले हैं और जो परिमार्जन के मामले हैं, और उनकी जो निष्पादन की प्रक्रिया है, निष्पादन की जो गति है, उस गति में भी सुधार हुआ है। परंतु अभी भी जो लंबित हैं हम लगातार उसका अनुश्रवण राज्य स्तर से कर रहे हैं, मुख्य सचिव महोदय के स्तर से भी उसका अनुश्रवण होता है और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हम दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूरी कर सकें और परिमार्जन का जो सुधार की जो भी प्रक्रिया है उसको हम कर सकें। अगला चरण में हमारा टारगेट ये है कि
हम उसको आधार से सभी की जमाबंदी को जोड़ सकें। आधार से जब एक बार जमाबंदी जुड़ जाएगी तो बहुत सारे लाभ हैं जो लोगों को प्राप्त हो जाएंगे स्वतः। जैसे कृषि से मिलने वाले जो लाभ हैं, उन लाभ को प्राप्त करने में उनको आसानी होगी। जो बैंक से उस जमीन के विरुद्ध जो लाभ लेते हैं वो पाने में आसानी होगी। बहुत सारी चीज़ों में उन्हें सहूलियत हो जाएगी। तो ये आधार के साथ जमाबंदी जोड़ने का कार्य भी हम शीघ्र ही प्रारंभ करने वाले हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि जनवरी माह में ये कार्य प्रारंभ हो जाए, तो उससे हमारे सभी लोगों को बहुत सहूलियत होगी। इसके अलावा हमारे जो भी काम है, जैसा हमने पहले बताया, दाखिल खारिज है, परिमार्जन है, ई मापी की प्रक्रिया है, वो सभी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। और हम लोगों ने अब अंचल अधिकारी से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर तक के सभी के कोर्ट्स ऑनलाइन हो गए हैं। यानी उस कोर्ट्स में किसी को भी ओरिजिनल केस दाखिल करना हो, उसका अपील दाखिल करना हो, उसका रिवीजन दाखिल करना हो, उसके लिए वो ऑनलाइन प्रक्रिया से वो दाखिल कर सकते हैं। उसका निष्पादन होता है, वो उसका ऑर्डर की कॉपी भी उनको ऑनलाइन ही वहीं से मिल सकती है। उसके लिए भी उनको कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम के लिए किसी भी कार्यालय में नहीं जाना पड़े, बल्कि वो ऑनलाइन उसका लाभ उठा सकें। सभी कोर्ट को ऑनलाइन और एक ही पोर्टल पर करने से फ़ायदा ये हुआ है कि लोग एक ही पोर्टल पर जाकर किसी भी कोर्ट में जहां उनको दाखिल करना है अपना अपील या रिवीजन या ओरिजिनल केस, वो दाखिल कर सकते हैं। और जो ऊपर के न्यायालय हैं, उनको भी जब नीचे के न्यायालयों के किसी अभिलेख की जरूरत होती है तो वो उसी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हम लोगों ने देने का प्रयास किया है। जहां तक सर्वेक्षण के कार्य की स्थिति है, सर्वेक्षण में जैसा आपको मालूम है कि प्रथम चरण में लगभग 5,000 गांवों में कार्य हम लोगों ने शुरू किया था। उसमें से लगभग 950 गांव अब बिल्कुल तैयारी की स्थिति में है, जिसमें हम लोग 10 दिनों के अंदर उसकी अंतिम अधिसूचना प्रकाशित कर देंगे। और शेष गांवों का काम विभिन्न चरणों में है। द्वितीय चरण में जो गांव शुरू हुए हैं, करीब 39,000 गांव जो शुरू हुए हैं जिनका काम, उनका काम तेजी से, जो भी उनके कार्यालय का कार्य है वो चल रहा है। स्व घोषणा दाखिल करने के लिए हम लोगों ने तिथि बढ़ा दी, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे कि स्व घोषणा दाखिल नहीं कर पा रहे थे या वो अपने कागजात जुटा रहे थे। हम लगभग मार्च महीने तक का समय है जब तक कि वो अपनी स्व घोषणा दाखिल कर सकते हैं। और इस बीच में अब हम लोगों की जैसे जैसे तैयारी पूरी होती जा रही है, हमारे कर्मी अब क्षेत्र में जाना शुरू करेंगे और हम लोग क्षेत्र में जो इनिशियल काम है, खानापुरी, किश्तवाड़ और वो सारी प्रक्रिया हम लोग शुरू कर रहे हैं। लोगों को सर्वेक्षण के कार्य में, अगर पिछला भी जो सर्वे हुआ है अभी जो 5,000 गांवों का, उसमें अगर किसी प्रकार की आप जैसा जानते हैं कि सर्वेक्षण के काम में 3 बार उनको आपत्ति करने का मौका मिलता है। लेकिन 3 बार की आपत्ति के बाद भी अगर किसी कागज में सुधार नहीं हो पाता है या वो फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो एक अतिरिक्त लेवल उसको देने का, अपील का, वो प्रावधान अभी प्रक्रिया में है। वो जैसे ही उसके लिए अधिनियम में परिवर्तन आवश्यक है और वो अधिनियम का परिवर्तन अभी प्रक्रिया में है। परंतु हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी कारणवश जानकारी नहीं रहने के कारण या सही समय पर कागज नहीं रहने के कारण वो निदान नहीं करा पाए हैं उसका, तो उनको अपील का एक अवसर मिल जाए। तो सर्वेक्षण का कार्य भी निश्चित रूप से होगा, समय से होगा अपने, और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि उसमें किसी भी व्यक्ति को, इस राज्य के किसी भी जो भी हमारे निवासी हैं, उनमें किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं उत्पन्न हो। उनको उनकी जो भी आपत्तियां हैं उनका निष्पादन करने के लिए, उन आपत्तियों को दायर करने के लिए उन लोगों को पर्याप्त मौका मिले, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। तो
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।